दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जो आज डिक्लेयर हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। बड़ी खबर ये है कि उन्होंने बोनस शेयर्स डिक्लेयर किए हैं 1:1 की रेशो में, मतलब जिनके पास एक शेयर है उसको उसके अगेंस्ट एक शेयर और मिल जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ द बोनस शेयर्स। अब ये बोनस शेयर्स इतना ही नहीं, हमें यह भी एक देखना है कि इनके पास शेयर प्रीमियम कितना है जिसमें से बोनस शेयर्स डिक्लेयर किए जाते हैं। तकरीबन इस 1:1 बोनस शेयर में 314 करोड़ का इनका शेयर प्रीमियम अकाउंट में से ये निकलेगा, क्योंकि इनका कैपिटल 314 करोड़ का है तो वो निकलेगा। लेकिन इनके पास 2093 करोड़ का अवेलेबल शेयर प्रीमियम है जिसमें से ये 314 करोड़ निकालेंगे। ये फिगर बताने का मतलब ये है कि आगे भी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने का स्कोप पूरा है। अभी तो इन्होंने जस्ट स्क्रैच किया है अपने टोटल शेयर प्रीमियम में से। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है, 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। ये प्री बोनस कैपिटल पे है, पोस्ट बोनस कैपिटल पे 50 पैसे पर शेयर का ये डिविडेंड होगा। तो ये तो अच्छी खबरें थी। अब देखते हैं कि इन्होंने जो क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो कैसे डिक्लेयर किए हैं। और एट द आउटसेट मुझे कोई हिच नहीं है ये कहने के लिए कि एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 22 के। इंटरेस्ट अर्न 171 करोड़ से बढ़ गया, अदर इनकम 36 करोड़ से बढ़ गई। हालांकि इनका भी ऑपरेटिंग जो ट्रेजरी प्रॉफिट था वो कम हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी अदर इनकम इंक्रीज की है। टोटल इनकम 206 करोड़ से बढ़ गई। एक्सपेंडिचर की बात करें, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 54 करोड़ से बढ़ गया। एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी 58 करोड़ से बढ़ी है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70 करोड़ से बढ़ गए, तो टोटल एक्सपेंडिचर 183 करोड़ से बढ़ा। टोटल इनकम बढ़ी 206 करोड़ से, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा 183 करोड़ से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इन्होंने 24 करोड़ से बढ़ा लिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इंप्रूव किया है। प्रोविजंस, दे हैव इंप्रूव्ड देयर प्रोविजंस बाय 38 करोड़। लास्ट टाइम 54 करोड़ किए थे, अभी 93 करोड़ की प्रोविजन इन्होंने की है। यहीं पर यहां पे बता दूं कि इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 75% है। टैक्स प्रोविजन जो थी वो इन्होंने कम की है। लास्ट टाइम इन्होंने 100 करोड़ की टैक्स प्रोविजन की थी, अभी 43 करोड़ की है। 57 करोड़ से टैक्स प्रोविजन कम है। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 302 करोड़, अभी 346 करोड़, 44 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। मेनली वी कैन से ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स प्रोविजन कम करने से नेट प्रॉफिट इनका 44 करोड़ से बढ़ा है। एसेट क्वालिटी की बात करें, ग्रॉस एनपीए 131 करोड़ से कम हुए, परसेंटेज वाइज 2.60 से कम होके 1.98%, काफी कम है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। नेट एनपीए 290 करोड़ से कम हुए, तकरीबन आधे हो गए। लास्ट टाइम 1.29% की इनकी रेशियो थी, अभी सिंपली 0.5% रह गए। आधा परसेंट के इनके नेट एनपीए रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोविजंस पॉलिसी अच्छी रखी है और मोर और लेस इन्होंने सारा कुछ प्रोवाइड फॉर कर रखा है। दैट इज व्हाई द नेट एनपीएस हैव कम डाउन टू जस्ट 0.5%। अगर बाइफरकेशन देखें तो इनकी ट्रेजरी इनकम 15 करोड़ से कम हुई है। रिटेल इनकम इनका ऑलमोस्ट फ्लैट है। होलसेल इनकम में थोड़ी सी कमी हुई है। बाकी फिगर्स अगर देखते हैं, डिपॉजिट्स 52,585 करोड़, 19% का क्यू एंड कोई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19%। आई डाउट कि कोई भी और बैंक जो है 19% के डिपॉजिट की ग्रोथ दिखा पाएगा। डिसबर्समेंट 10,295 करोड़, कासा है 37%। ये और बढ़ाया जा सकता है, स्कोप है यहां पर कासा को इंप्रूव करने की। कॉस्ट ऑफ फंड्स इट हैज कम डाउन 5.9%, पहले था 6.5%। लोन पोर्टफोलियो 47,831। अच्छी बात है कि 47,831 के लोन पोर्टफोलियो में 88% इनका रिटेल पोर्टफोलियो है, जो कि अच्छी रिटर्न्स देता है।
Return on assets 1.9% and return on equity 16.4%. Collection efficiency 106%. Net interest margin has improved 5.7% से 6.3%. All in all, कोई ऐसी फिक्र नहीं है जिसमें थोड़ा सा भी हमें शंका हो, डाउट हो या कोई नेगेटिव फीचर हो. दैट इज वाई बोनस, डिविडेंड, एक्सलेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स. आइए शेयर की तरफ देखते हैं. 1415 रुपए का शेयर, 1415 का. 52 वीक हाई 1465, 52 वीक लो 910. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे चल रहा है. प्राइस अर्निंग की बात करें, जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली शेयर है. 46.80 की पीई, इंडस्ट्री पीई 27.12. बट ये प्राइस अर्निंग अब चेंज हो जाएगी इस क्वार्टर के रिजल्ट जब इनकॉर्पोरेट होंगे और इनका बोनस भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो पीई रेशियो इनकी इंप्रूव हो जाएगी. अब बात आती है कि क्या 1415 रुपए पे भी हम इसको खरीद सकते हैं. डेफिनेटली खरीद सकते हैं. जैसे ही एक्स बोनस होगा से 1500 से नीचे नीचे अगर हम इसको खरीद लेते हैं, एक्स बोनस 750 होना चाहिए, लेकिन ये 750 से बेटर ही होगा. बड़ी जल्दी इसको कवर कर लेगा. 750 का 800, 800 850 करते करते इसी तरह अगर क्वार्टरली रिजल्ट आते गए तो एक्स बोनस 1000 रुपए का शेयर ये हो जाना चाहिए अनदर 4-5 क्वार्टर्स, अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट अगर ये ठीक ठाक रहती है. तो ये हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, विद द एक्सपेक्टेशन कि ये कहीं कुछ नेगेटिव हमें ना दें, तो अगले 4 क्वार्टर में ये 1000 रुपए का शेयर एक्स बोनस हो जाएगा. मतलब अगर आज की डेट में देखें तो 2000 रुपए का शेयर हो जाएगा. ये था हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे छोटा सा एनालिसिस. प्लीज अंडरस्टैंड एनी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Understand the risk and then only invest in the shares. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that we can bring quick and detailed analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.